हेलो नमस्कार साथ हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 5 है दोस्तों। आज जो सेट है दोस्तों एएसआई का सेट है दोस्तों। आप लोग इस सेट को जरूर से जरूर लगाइए, देखिएगा इसमें कितना अंक आ रहा है। जो भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो टेलीग्राम में जाके एग्जामपुर 91 सर्च कीजिए, वहाँ से टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को बीच वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी दोस्तों। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी दोस्तों। कौन थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी दोस्तों। और दोस्तों देखिए उड़ीसा की पहली मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? शीला दीक्षित थी, दिल्ली की मुख्यमंत्री। और उड़ीसा की दोस्तों नंदनी सतपथी थी साथियों। पहली मुख्यमंत्री के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। मायावती जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। और साथियों भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सोहिनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की थी दोस्तों। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारत का नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त करता है, फिर साथियों किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, फिर सरकार की आलोचना करता है। तो दोस्तों ये इसमें खो देगा हुआ कौन सा कथन सही होगा? तो दोस्तों भारत की नागरिकता का परित्याग करेगा तो खो देगा दोस्तों। स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त कर लेगा दोस्तों, तब भारत की नागरिकता उसका खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ऑप्शन 1 और 2 जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नरसिम्हा कमेटी 1 निम्नलिखित में किस सुधारों से संबंधित है साथियों? बैंकिंग सुधार से नरसिम्हा समिति संबंधित है साथियों। बैंकिंग संरचना सुधार। चलिए मल्होत्रा कमेटी, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं दोस्तों। मल्होत्रा कमेटी का संबंध बीमा क्षेत्र से है। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से। चलैया समिति का संबंध दोस्तों कर सुधार से है। अब मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। अब विवेक देव राय समिति का संबंध दोस्तों रेलवे में सुधार से है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत की मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, अमृत योजना जो था केंद्र सरकार की शहरों के विकास की योजना से संबंधित था दोस्तों। अमृत योजना इसे कब स्टार्ट किया दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है तो दोस्तों जानिए। 25 जून 2015 को इस योजना का प्रारंभ किया गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है साथियों? आप सभी को मालूम होगा राजकोषीय नीति जब भी देखिए दोस्तों सीधा आप वित्त मंत्रालय की ओर कूच कीजिए। कौन होगा? वित्त मंत्रालय साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में किसको मुक्त प्रभावित करता है दोस्तों? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता दोस्तों। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में किसको मुक्त प्रभावित करता है? रक्त की ऑक्सीजन की वहन करने की क्षमता को साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओमेगा 3 एक वर्ग है वसीय अम्ल दोस्तों। कौन सा? वसीय अम्ल। ओमेगा 3 जो है एक वसीय अम्ल दोस्तों। चलिए ओमेगा 3 हृदय के लिए अच्छा होता है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल 3 अनिवार्य वसीय अम्लों का स्रोत होता है, जैसे अल्फा लिनोलिक अम्ल और इकोसारपेटानोइक अम्ल और डोकोसा हेक्सोनोइक अम्ल दोस्तों। ओमेगा 3 जो दोस्तों है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त एक असंतृप्त दोस्तों। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल और वनस्पति तेलों में मिलते हैं और वसा ग्लिसरॉल व वसीय अम्ल एक एस्टर होती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, काकोरी षड्यंत्र केस से राम प्रसाद बिस्मिल का नाम जुड़ा है दोस्तों। देखिए ये कब हुआ था कांड दोस्तों? 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही रेलगाड़ी में काकोरी रेलवे स्टेशन के पास क्रांतिकारियों ने लूटपाट की घोषणा को अंजाम दिया था दोस्तों। और काकोरी कांड षड्यंत्र केस में दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल के साथ और साथी थे दोस्तों, उसका भी नाम जानने की कोशिश कीजिए। राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी भी थे और रोशन सिंह थे और अशफाक उल्लाह को भी फांसी दिया गया था दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? आप सभी भाई बहनों को पता ही होगा, यह हल्का क्वेश्चन है दोस्तों। बोध गया हुआ था दोस्तों। और कब हुआ? 563 ईसा पूर्व के लुम्बिनी में इनका जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अमीर खुसरो निम्नलिखित में किसके शासनकाल से संबंधित हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे दोस्तों? ये भी जानिए, निजामुद्दीन औलिया थे और दरबारी कमी अमीर खुसरो ही था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो को तबला और सितार वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता साथियों। अमीर खुसरो को तो तूतीय हिंद यानी भारत का तोता भी कहा जाता है। तुगलकनामा, आशिकी, देवल रानी, नूह ए सिपहर आदि इनकी पुस्तकें हैं साथियों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था साथियों? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर ने दोस्तों। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था दोस्तों। एक पहला हुआ 30 दोस्तों, दूसरा 31, फिर तीसरा 32 में दोस्तों 1932 में। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और साथियों दलितों के अलग निर्वाचन के विषय में मतभेद होने पर गांधी जी वापस भारत आ गए और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस पर हस्ताक्षर किया। पुनः पैक्ट कब हुआ साथियों? 24 सितंबर 1932 को दलितों के अंग निर्वाचन को रद्द किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 12 देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 की कराची अधिवेशन अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी दोस्तों? तो आप सभी मालूम को पता होगा दोस्तों 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल ने किया था दोस्तों। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों महात्मा गांधी के थे। कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव दोस्तों। 1924 में यह अधिवेशन हुआ। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद साथियों 1923 में दिल्ली में आयोजन कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों। और फिर दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ही थे जो 1940 में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष यही थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद दोस्तों 1940 से 1945 तक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया था दोस्तों? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया दोस्तों? कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा दोस्तों। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर बुक्का ने किया था। अब विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। किसने बनाया? तुगलक वंश यानी विजयनगर साम्राज्य के श्रेष्ठतम शासक हुआ करते थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 14 देखिए, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है दोस्तों? ग्राम सभा। पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? ग्राम सभा साथियों। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पंचायती राज की 3 स्तरीय पंचायती राज सिफारिश कौन किया था दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति दोस्तों 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। अशोक मेहता ने ग्राम सभा समाप्त करने की सिफारिश की थी और ग्राम सभा पंचायती राज का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक इकाई है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, भारत के राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है दोस्तों? चुनाव आयोग देता है। चलिए हम लोग चलते हैं। भारत के राजनीतिक दल में अनुमति चुनाव आयोग देते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग भारत के चुनाव संबंधी और राजनीतिक दलों के प्राधिकार को सर्वोच्च संस्था है दोस्तों।
चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा किया गया दोस्तों। चुनाव आयोग 1993 में बहुसदस्यीय बना दिया गया। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे दोस्तों? बिहार के गवर्नर थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों, और राष्ट्रपति पद का प्रावधान अनुच्छेद 52 के तहत है दोस्तों। द्रौपदी मुर्मू जो थी अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं दोस्तों, वो झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है, जो 15वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही 17 देखिए, भारतीय संविधान में 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना निम्नलिखित में किन के लिए है दोस्तों? तो नागरिकों के लिए। किसके लिए है? नागरिकों के लिए दोस्तों। समान आचार संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में, सिविल कोड का उल्लेख संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तथ्य। सिविल कोड को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने अनेक बार निर्देश दिए, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में इसे लागू नहीं किया गया दोस्तों। केवल गोवा भारत का एकमात्र है जहां समान आचार संहिता लागू है साथियों। चलिए 18 देखिए, 2017 को भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था दोस्तों? वेंकैया नायडू को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया था साथियों। 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है साथियों। और राष्ट्रपति का पद जो है दोस्तों 63 अनुच्छेद के तहत है। उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ही 5 रीट जारी किए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी रीट जारी कर सकता है साथियों। और जो 5 रीट है दोस्तों कौन कौन है ये भी ध्यान रखिए। 32 अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में 5 प्रकार रीट जारी होते हैं, जो दोस्तों उसको ध्यान में रखिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण है पहला, दूसरा दोस्तों परमादेश है, तीसरा उत्प्रेषण है, चौथा प्रतिषेध है, और 5वां दोस्तों अधिकरण प्रतीक्षा है दोस्तों। चलिए 20 नंबर देखिए, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है दोस्तों? तो क्लोरोफिल के कारण दोस्तों पौधे का रंग क्या होता है? हरा होता है साथियों। 21 चलिए, स्थिति विज्ञान एस्थेटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंकड़ों का अध्ययन संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? आंकड़ों का अध्ययन से साथियों। स्थिति विज्ञान गणित की एक शाखा है। स्थिति विज्ञान में गणितीय आंकड़ों का क्रमबद्ध किया जाता है, और जिससे सरल और रूप से समझने और आकलन करने में सहायता मिलती है। साइकोबायोलॉजी में जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ओंटोजेनी में जीवन वृत्त का अध्ययन किया जाता है, और फाइलोजेनी में जाति के उद्विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है दोस्तों? तो विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग हो जाता है साथियों। अच्छा चलिए कुछ विटामिन को हम लोग देख लेते हैं। विटामिन ए से दोस्तों क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इस कमी से कौन सा होने वाला रोग है दोस्तों? रतौंधी हो जाएगा। संक्रामक जीरो प्लेपथेमिया भी हो जाएगा दोस्तों। विटामिन बी1 से दोस्तों थायमिन होगा। बेरी कमी से रोग जो होगा बेरी होगा दोस्तों। विटामिन बी2 राइबोफ्लाविन होगा। त्वचा का फटना हो जाएगा दोस्तों। विटामिन बी3 दोस्तों पैंथोथेनिक अम्ल, बाल का सफेद होना और मंद बुद्धि होना आदि दोस्तों। विटामिन बी7 दोस्तों बायोटिन होता है। लकवा बालों का गिरना दोस्तों विटामिन बी7 के कारण होता है। अब विटामिन डी दोस्तों कैल्सिफेरॉल ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में होते हैं दोस्तों। बच्चों में हड्डी कमजोर होता है दोस्तों। विटामिन ई दोस्तों टेकोफेरॉल जनन शक्ति का कम होना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाचन क्रिया में सहायक होते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, और आमाशय में ऑक्सीटोक्सिन ऑक्सीटनिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ये एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। इससे लार की टैनिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पित्त भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। अब पित्त का स्राव यकृत से होता है। पित्त वसा का पाचीकरण करता है। पित्ताशय का आकार नाशपाती के आकार का होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के 24 देखिए, मानव के पाचन तंत्र
में पाचन की क्रिया प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है दोस्तों। पाचन तंत्र की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में गुजरता है दोस्तों। पहले देखिए इनगेंसेटेशन, जिसे अंतर्ग्रहण बोलते हैं, फिर डाइजेशन पाचन दोस्तों, फिर अपशोषण एब्जॉर्बेशन, स्वांगीकरण एसिमिलेशन और मल परित्याग दोस्तों। आमाशय में पेरिटल कोशिकाओं से जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है दोस्तों। छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाता है, स्वांगीकरण कहलाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ओडिशा में। तलचर कहाँ पड़ता है? ओडिशा में साथियों। कोयला उत्पादन में दामोदर घाटी भारत में प्रमुख है साथियों। कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। कोयला प्रदा चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला पाया जाता है दोस्तों। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? कालीकट कहलाता है। नगर कोझिकोड कालीकट कहलाता है। कालीकट 17 मई 1498 वास्को डिगामा भारत आए थे। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया गया दोस्तों। और कोझिकोड में IIT संस्था भी स्थापित है। कोझिकोड जो है दोस्तों केरल राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित एक नगर है दोस्तों। बताइए देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? तो मेघालय की सीमा दोस्तों भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है। सिक्किम के लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है दोस्तों। 28 देखिए किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो आपसे भी मालूम होगा दोस्तों, पृथ्वी का घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं साथियों। पृथ्वी पर अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति लगभग 28 किलोमीटर प्रति मिनट है दोस्तों। चलिए हम लोग सबसे पृथ्वी का सूर्य का सबसे कम समय में परिक्रमा बुध ग्रह करता है, जो 88 दिन में करता है दोस्तों। अब पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण ऋतुएं बदलते हैं और पृथ्वी सहित मंडल के सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है दोस्तों? तो बाजरा जो है साथियों खरीफ की फसल है। क्या है? बाजरा। खरीफ फसल जो जून से जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है साथियों, उसे खरीफ फसल कहते हैं। रबी फसल दोस्तों उसे कहते हैं जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं रबी फसल। रबी फसल में फसल गेहूं हुआ। खरीफ फसल में मुख्य फसल धान हुआ दोस्तों। जायद फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है, जैसे खीरा ककड़ी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया था साथियों? तो बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया था। नासा अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन का नाम है दोस्तों बृहस्पति में 79 उपग्रह, जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा है। बृहस्पति के उपग्रहों में आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैलियन आदि प्रमुख है। शनि का ग्रह के 82 उपग्रह हैं। बुध शुक्र के पास कोई ग्रह, बुध और शुक्र के पास दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? यमुना नगर हरियाणा में स्थित दोस्तों। कहाँ पे है? यमुना नगर हरियाणा में साथियों। 32 देखिए दोस्तों। किसी भी मानचित्र पर एक जैसा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है साथियों? समवर्षा कहलाती है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? तो कलपक्कम जो है दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों कलपक्कम परमाणु ऊर्जा तमिलनाडु में स्थित है। यह कलकत्ता में कलपक्कम 1971 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में विकास करना साथियों। कामनी कलपक्कम मिनी रिएक्टर का संक्षिप्त रूप है। इसका इस्तेमाल अधिकतर विभिन्न पदार्थों की रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। नरोरा उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर यूपी में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। 34 देखिए। स्वर्ण क्रांति संबंधित है दोस्तों तो डालने से, किससे संबंधित है? सॉरी दोस्तों, स्वर्ण क्रांति डालने से नहीं है, बागवानी से दोस्तों। किससे संबंधित? बागवानी से। सोने की रेशा गोल्डन फाइबर के नाम से जूट प्रसिद्ध है दोस्तों। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध साथियों अंडा उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध दोस्तों मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों 1966-67 में हुई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 चलती है।
वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत की दक्षिण भाग में स्थित है साथियों? तो वो है साथियों पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? पालघाट साथियों। पालघाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भाग में स्थित है। पालघाट कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच संपर्क मार्ग है दोस्तों। थालघाट नासिक व मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। अब भोरघाट साथियों मुंबई एवं पुणे के बीच संपर्क मार्ग है। सेन कोट्टा दोस्तों त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच संपर्क मार्ग है। नीलगिरी पर्वत साथियों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है साथियों। 36 देखिए दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है साथियों? तो जम्मू कश्मीर जानते हैं दोस्तों केसर का उत्पादन होता है। अब भाई बहनों को मालूम ही होगा दोस्तों। विश्व में दोस्तों अफगानिस्तान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सर्वाधिक चाय दोस्तों असम में होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन पंजाब राज्य का है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? जाम्बेजी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, अलास्का निम्नलिखित में किस देश में स्थित है दोस्तों? अलास्का आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कनाडा की ओर लगभग 900 मीटर ऊंचा पठार है दोस्तों अलास्का। कोलोराडो का पठार का विस्तार यूटा और एरिजोना राज्यों में है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊंचाई देखिए, भारत वर्ष में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो आपका जोग जलप्रपात भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। जोग जलप्रपात जो है दोस्तों 255 मीटर। कितना? 255 मीटर है साथियों। जोग जलप्रपात जो है दोस्तों शरावती नदी पर अवस्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है दोस्तों इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में वराही नदी पर स्थित कुचिकल जलप्रपात है दोस्तों। कुचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में बढ़ते हैं दोस्तों। ऊंचा ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है दोस्तों? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का सर्वाधिक वैकल्पिक रूप क्या है? सौर ऊर्जा साथियों। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है और सौर ऊर्जा के लिए भारत में भौगोलिक स्थिति आदर्श है। 300 दिनों से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश। ISA में 124 देश शामिल है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा है दोस्तों। भारत का लक्ष्य 2030 तक 40% ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा से स्रोत से प्राप्त करना है। वर्तमान में तापीय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों। 41 देखिए दोस्तों, जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है दोस्तों? किसी जनसंख्या की तरुण आय संरचना। किसे करता है? किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में यहाँ लगभग 65% आबादी श्रम करने योग्य है। विश्व में सर्वाधिक मानव श्रम भारत में उपलब्ध है दोस्तों। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। अब माल्थस ने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था। किसने दिया जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत दोस्तों? माल्थस ने। संसाधनों के अनुपात में आबादी अधिक होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है दोस्तों। 42 देखिए, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा, कलारी पाइटू दोस्तों। किस नाम से जाता है? कलारी पाइटू के नाम से जाता है। मार्शल आर्ट को विज्ञान और कला दोनों में माना जाता है दोस्तों। मार्शल आर्ट या लड़ाई की कलाएं विधिवत अभ्यास की प्रणाली और बचाव के लिए भी परंपराएं। मार्शल आर्ट का मतलब युद्ध की कला से है। 15वीं शताब्दी में यूरोप में मार्शल आर्ट शब्द की उत्पत्ति हुई। थोड़ा हिमाचल प्रदेश में मार्शल आर्ट है दोस्तों। 43 देखिए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो माउंट आबू में आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? माउंट आबू दोस्तों। देखिए, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ है दोस्तों? खड़गवासला। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? देहरादून। और आर्मी कैडेट कॉलेज कहाँ है? देहरादून दोस्तों। एयरफोर्स अकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। आर्म्स फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पूना में स्थित है दोस्तों। और नेवल शिपराइट स्कूल कहाँ है? विशाखापट्टनम में। आर्मी वार कॉलेज कहाँ है? मऊ में। स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ है दोस्तों? दिवाली में। और नेवल अकेडमी कहाँ है? कोची में दोस्तों। चलिए देखिए, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया दोस्तों? आनंद मठ से लिया। किस उपन्यास से? आनंद मठ से दोस्तों राष्ट्रीय गीत लिया गया। 45 देखिए, सूरसागर क्या है? सूरसागर दोस्तों सूरदास की काव्य रचना है सूरसागर। बीजक जो है दोस्तों कबीरदास की पुस्तक है। गोदान प्रेमचंद का सबसे उपन्यास है तो गोरा उपन्यास जो रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी गई है। देवदास उपन्यास शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है दोस्तों। 46 देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है साथियों?
आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है आपका गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है साथियों। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बेन हार्ड नोबेल के नाम से 1901 में दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल 1867 में डायनामाइट की खोज में दिया गया था दोस्तों। नोबेल पुरस्कार 1901 में चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में दोस्तों। नोबेल पुरस्कार 2009 में भारतीय मूल के अमेरिकी रासायनिक शास्त्री वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया। चलिए साथियों, 17 देखिए सुब्रतो कप किससे संबंधित है दोस्तों? तो फुटबॉल से सुब्रतो कप संबंधित है दोस्तों। फुटबॉल का खेल का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इंग्लैंड हुआ। क्रिकेट का भी जन्म दोस्तों इंग्लैंड में ही हुआ। 1867 में इंग्लैंड के विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ दोस्तों। भारत का पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब था दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का सबसे बड़ा प्रतियोगिता प्रथम फीफा वर्ल्ड कप 1930 में खेला गया, जिसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता साथियों। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में फ्रांस में जीता और फीफा विश्व कप 2022 खिताब फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना तीसरी बार जीता साथियों। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। चलिए देखिए, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बियाना में। कहाँ ओपेक का? बियाना है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। ओपेक की स्थापना कब हुआ दोस्तों? 1960 में और बगदाद इराक में हुई थी दोस्तों। ओपेक के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 13 है दोस्तों। चलिए 49 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कुछ दिवस को इंपॉर्टेंट को देखिए दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को दोस्तों। और सर्वोदय दिवस दोस्तों 30 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस भी दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। 50 देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाया जाता है दोस्तों, नागालैंड में। नागालैंड का लोक नृत्य दोस्तों चोंग लीम, नूरा लीम, रवैया आदि। नागालैंड का राजकीय पशु मिथुन है। नागालैंड का राजकीय वृक्ष एल्डर है। नागालैंड का राजकीय पक्षी ब्लिथ ट्रेगोपान है। नागालैंड का राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रॉन है दोस्तों। 51 देखिए, NSDL का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटोरी लिमिटेड दोस्तों। बावन देखिए दोस्तों, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है दोस्तों? तो गणित का। किसका है? गणित का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, वाक्यांश जस्ट टू इट किस कंपनी से संबंधित है दोस्तों? तो नाइक से। किससे? नाइक से दोस्तों। जस्ट डू इट किससे संबंधित है? नाइक से है साथियों। नाइक के यह स्लोगन 1970 के यूटा में एक कुख्यात हत्यारे के अंतिम शब्दों में प्रेरित किया गया था। नाइक के एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कंपनी की स्थापना 25 जनवरी 1964 को हुई थी दोस्तों। मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम है, बिहार से दोस्तों। भारत में हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया दोस्तों? तो बर्ड फ्लू से दोस्तों भारत ने खुद को मुक्त घोषित किया। बर्ड फ्लू किस रोग के कारण होता है दोस्तों? H5N1 के कारण होता था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, 5वें ईस्ट इंडिया समिट बैठक किस देश में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो वियतनाम में किया जा रहा है 5वें ईस्ट एशिया समिट की बैठक दोस्तों। 57 देखिए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है दोस्तों? तो आप सभी भाई बहनों को मालूम ही होगा, मंत्रा। क्या नाम है? मंत्रा है दोस्तों। करेंट है दोस्तों सब। देखिए, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 किस महीने में हुआ था दोस्तों? तो अप्रैल में हुआ था। 100वीं वर्षगांठ किस महीने में हुआ था? 2017 के अप्रैल में। 59 देखिए, कौन सी मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई दोस्तों? तो दिल्ली जो है दोस्तों विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो के सिस्टम के रूप में पहचानी गई। 60 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री का तक मुक्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला किया दोस्तों? ये कौन किया दोस्तों? कर्नाटक किया। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शहर में
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक दोस्तों 2020 का आयोजन किया गया दोस्तों, तो आपका टोक्यो में किया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन कट गया थोड़ा दोस्तों। वर्षा देखिए, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों को पुनः किस वर्ष हुआ दोस्तों गठन किस वर्ष हुआ था? आप सभी भाई बहनों को मालूम होगा दोस्तों, 1956 को किया गया था। तीसरा देखिए, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं होता दोस्तों? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, एंगस्ट्रम इकाई है साथियों, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम इकाई दोस्तों। 65 देखिए, आवृत्ति को नापा जाता है, तो हर्ट्ज से आवृत्ति को मापा जाता है साथियों। चलिए कुछ पॉइंट है दोस्तों। ठोस कोण को स्टेडियम से मापा जाता है, चुंबकीय प्रेरण को गाउस से दोस्तों, ज्योति तीव्रता को कैंडला से, खगोलीय दूरी को दोस्तों प्रकाश वर्ष से, चुंबकीय तीव्रता दोस्तों टेस्ला को, तलीय कोण दोस्तों रेडियन से, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड दोस्तों, विद्युत विभव वोल्ट से दोस्तों। भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? आप सभी को मालूम ही होगा दोस्तों, किसे कहते हैं? अपना उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। क्यूबा देश की चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व में दोस्तों। भारत में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। सहकारिता के क्षेत्र में चीनी मिल सर्वाधिक महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है, लेकिन भारत में सर्वाधिक गेहूं और आलू उत्तर प्रदेश में होते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है साथियों? वसा है। क्या है? वसा है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देखिए। इन इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है ईईजी दोस्तों। ईसीजी दोस्तों हृदय के लिए। 1769 देखिए दोस्तों, शरीर का ताप का नियंत्रित करता है दोस्तों। हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। और सेरिबेलम जो है साथियों वो करता है शरीर का संतुलन बनाए रखता है और ऐच्छिक पेशियों को संतुलन में नियंत्रण रखता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है दोस्तों, सही कथन चुनिए। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है दोस्तों। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा होता है साथियों। 71 देखिए, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इसको बना भी सकते हैं। ऐसे आंसर मारे हैं दोस्तों, तो 104 डिग्री का देखिए बना देते हैं। इसका फार्मूला होता है दोस्तों C-0/100 बराबर F-32 बटे 180 डिग्री दोस्तों। आप लोग सेंटीग्रेड में बैठा लीजिए। ये फार्मूला से दोस्तों ये सवाल आराम से बन जाएगा दोस्तों। 72 देखिए, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगा दोस्तों? वोल्ट होगा। कहते देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है दोस्तों। 74 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है साथियों। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो साथियों आप सभी को मालूम होगा अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। देखिए दोस्तों, ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक है, ल्यूमेन का, विभवांतर वोल्ट का, वायुमंडलीय दाब बार का, दाब दोस्तों पास्कल का, प्रध्वनि गति मैक का, त्वरण दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का, सयांतर दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर का, उष्मा जूल का दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 75 दोस्तों, 75 हो गया। 76 देखिए, निम्न खनिजों में किस खनिज को उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी दोस्तों? चादरी अभ्रक में दोस्तों। किसमें? चादरी अभ्रक में दोस्तों। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था दोस्तों? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत पर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया साथियों। आइंस्टीन को दोस्तों 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है दोस्तों, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत होता है साथियों। लाइसोसोम की खोज किसने की दोस्तों? डी दुबे ने किया था। और लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है दोस्तों। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है दोस्तों।
अब गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है दोस्तों? विषाणु के द्वारा एड्स होता है दोस्तों। एड्स को दोस्तों HIV विषाणु से फैलता है। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है दोस्तों। इलिसा के द्वारा इसे ठीक किया जाता है दोस्तों, जांच किया जाता है इलिसा टेस्ट के द्वारा दोस्तों। एड्स विभिन्न परीक्षण दोस्तों, एंटीबॉडी टेस्ट और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट किया जाता है दोस्तों। 80 देखिए दोस्तों, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से दोस्तों आर्द्रता को मापी जाता है। 81 देखिए दोस्तों, दाब की इकाई क्या है दोस्तों? तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दाब की इकाई है साथियों। 82 देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला दोस्तों? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ किया गया दोस्तों? राजगीर में किया गया दोस्तों। 84 देखिए दोस्तों, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना दोस्तों आपका 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1912 में साथियों। चलिए दोस्तों, स्थापना दिवस का कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 का दोस्तों बिहार की स्थापना किया गया दोस्तों। 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों उड़ीसा को किया गया। अब 15 नवंबर 2000 को दोस्तों बिहार से झारखंड अलग हुआ दोस्तों। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होता है दोस्तों? तो आर्यभट्ट ने कहा था। किसने कहा साथियों? तो आर्यभट्ट ने। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसने रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की दोस्तों? कौन था? बालपुत्र देव था साथियों। कौन था? बालपुत्र देव थे साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है दोस्तों? आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कौन सा है? खड़गपुर है दोस्तों। कौन है? खड़गपुर पहाड़ियां है दोस्तों। बिहार 88 देखिए दोस्तों, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ दोस्तों। तो कब हुआ विवरण दोस्तों? तबकात ए नासरी से हुआ दोस्तों। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात ए नासरी से दोस्तों। 89 देखिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है दोस्तों। तो कछारी मिट्टी से आच्छादित है साथियों। शेख बाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है दोस्तों? सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित शेख बाउद्दीन जकारिया दोस्तों। 91 देखिए दोस्तों, किस शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया दोस्तों? तो इस्लाम शाह था दोस्तों। कौन था? इस्लाम शाह साथियों। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल का निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया दोस्तों? विलियम फिंच का ये कथन दोस्तों। किसका? विलियम फिंच का दोस्तों। 93 देखिए दोस्तों, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था दोस्तों? तो साथियों सुल्तान जैनुल अबादीन था दोस्तों। कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध था दोस्तों। फरेजी आंदोलन कौन था दोस्तों? हाजी शरीयतुल्लाह थे दोस्तों। 95 देखिए दोस्तों, पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था साथियों। 96 देखिए, इनमें से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है दोस्तों? तो कौन सा स्थल रुद्ध देश है दोस्तों? हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है दोस्तों। 97 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, बोर्नियो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है दोस्तों? तो मम्पास में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है दोस्तों।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों कौन सा है? चीन है दोस्तों। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों, ये भी जानिए, कर्नाटक में होता है। रेशम का उत्पादन शहतूत के वृक्ष पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है दोस्तों। भारत में मलबरी, इरी, तसर और मूंगा सभी चारों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों? तो सऊदी अरब करता है साथियों। कौन सा देश करता है? सऊदी अरब साथियों। चलिए दोस्तों, भारत में द्वितीय तेल संकट खाड़ी युद्ध के कारण 1990 से 91 में आई था दोस्तों। चलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।